सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब असेंबली के इलेक्शन मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत 14 मई को सूबाई असेंबली के इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया है। जबकि वफाकी काबीना ने यह फैसला मुस्तरद कर दिया है और इसके नतीजे में आईनी इख्तियारात रखने वाले इदारों में तनाव और कशीदगी का अंदेशा बढ़ रहा है। बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक इमरजेंसी के नफाज की बाज़गश्त भी सुनाई जाने लगी है और इस ज़मीन में आइंदा 24 से 48 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं, जबकि बेशतर कानूनी और आईनी माहिरीन ने फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे अदलिया इदारों और माशरे में तकसीम का बाइस करार दिया है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान इस 3 रुकनी बेंच के फैसले के तमाम तनाजुर का जायजा ले रहे हैं, जबकि इस फैसले से पहले तवक्को की जा रही थी कि अदलिया की तकसीम का तासुर गलत साबित करने के लिए लार्जर बेंच बनाए जाने की जानिब पेशरफ्त हो सकती है, वरना कोई मुतनाज़ा फैसला आने से इदारों में तसादुम की कैफियत पैदा हो सकती है और फिर फैसला आते ही वफाकी काबीना ने यह फैसला मुस्तरद कर दिया और जिन हालात की निशानदही आईनी और कानूनी माहिरीन कर रहे थे, मामलात इसी जानिब जाते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद के सियासी और सहाफती हलकों में इन बदलते हुए हालात में इमरजेंसी के निफाज की बाज़गश्त भी सुनाई देने लगी है। अलबत्ता अहम हुकूमती जमातों नून लीग, JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की जा रही। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी अदालती फैसले से पहले ही निशानदही कर चुके थे कि हालात मुल्क में इमरजेंसी की जानिब बढ़ रहे हैं। सियासी हलके उनके इस बयान को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। कानूनी और आईनी माहिरीन के मुताबिक आइन के तहत हुकूमती फैसले की रोशनी में इमरजेंसी के नफाज के लिए अहकामात सदर मुमलिकत ने जारी करने हैं और वो बादियो नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को तरजीह देते दिखाई देते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सदर मुमलिकत पूरे मुल्क के सदर हैं, इसलिए वफाकी काबीना की एडवाइस को अहमियत देना और इस पर अमल करना अहम है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते और वफाकी काबीना की एडवाइस पर अमल नहीं करते तो भी क्या कर सकते हैं, मासिवाय इसके कि वो एडवाइस पर एक महदूद वक्त यानी 15 रोज तक दस्तखत नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होगा? जाहिर है कि इसके बाद सदर का ये इख्तियार खत्म हो जाएगा और सदर वफाकी काबीना का फैसला रोकने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन मोहम्मद रमजान चौधरी इस हवाले से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नामुकम्मल है, मुबहम, मुतनाज़ा और नाकाबिल तहसीन है, जिससे मजीद बिगाड़ पैदा होगा और वकला में भी माजी के मुकाबले में ज़्यादा तकसीम होगी। साबिक जज और पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन मोहम्मद रमजान चौधरी ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा फैसला दिया है। अच्छा फैसला वो होता जिसे तमाम फरीक़ैन तस्लीम करें, मगर ये तकसीम का फैसला है और अदलिया की तकसीम का भी फैसला है। ये कोई चोरी और मार कुटाई का मुकदमा नहीं कि अदालत के फैसले पर फरीक खुश और नाखुश हों। ये आईनी और कानूनी और सियासी मुकदमे का फैसला है। या तो अदालत को सियासी फैसले करने ही नहीं चाहिए और अगर करने हैं तो ऐसे करने चाहिए जो सबको तस्लीम हों। ऐसा फैसला नहीं जो सियासी जमातों, माशरे, इदारों और अफराद को तकसीम कर दे। ऐसे फैसले काबिल तहसीन नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली के बारे में तो फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन 90 रोज में होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के इलेक्शन के लिए 90 रोज का इतलाक नहीं होता? वहां क्यों खामोशी है? इस फैसले के बाद सवाल ये पैदा होता है कि अब इलेक्शन कमीशन का क्या काम बाकी रह गया है? शेड्यूल भी अदलिया ने दे दिया, फंड्स भी, और ये भी कहते हैं कि हर मामले की रिपोर्ट भी पेश करते रहें, तो फिर इलेक्शन कमीशन का अब काम क्या है? इस फैसले से अदलिया की तकसीम वाज़े हो चुकी है, इदारों की तकसीम वाज़े हो चुकी है, माशरा तकसीम हो गया और अभी मजीद बिगाड़ पैदा होने का अंदेशा है। एक सवाल के जवाब में रमजान चौधरी एडवोकेट ने कहा कि वफाकी हुकूमत को तो अदलिया समझती ही कुछ नहीं। अब जो कुछ मुमकिन तौर पर दिखाई दे रहा है, इससे अनारकी मजीद बढ़ेगी। सिर्फ इमरजेंसी की बात ही नहीं, कई और तरह के बिगाड़ भी हो सकते हैं। ये पहला मौका होगा कि इमरजेंसी लगने की सूरत में वकला बरादरी माजी की रोशन रिवायत के बरक्स मुनक़सिम किरदार अदा करेगी। बार की रिवायत रही है कि अगर इमरजेंसी नाफिज हो जाए तो फिर बाकी अमूर पस पुश डालकर इमरजेंसी की मुखालफत करती है, लेकिन इस बार सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है और बार में बड़ी वाज़ेह तकसीम दिखाई देगी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।